नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और ईजीएस में आज हमारे साथ ईजीएस के सीईओ डॉक्टर पीयूष भारद्वाज हमारे साथ हैं और आज एक बेहद बढ़िया टॉपिक लेके हम आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। मैं टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात अपने सभी ऑडियंस को एक शेर के रूप में कहना चाहता हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्वर्ग में रहना चाहें तो स्वर्ग आपके अंदर है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अगर आप स्वर्ग कहीं बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं तो फिर इंडिया तो स्वर्ग नहीं है। और ऐसी सूरत में कई लोग कहते हैं यार यूरोप में पढ़ने का, यूरोप में सेटल होने का, यूरोप में कई देखने का, वीडियोस लगा के देखो यूरोप में तो क्या 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 बाय गॉड सीनरीज होती हैं, एक से एक बढ़कर। वहां पर मुझे कई लोगों से बात करने पर पता लगा कि वहां पर कोई अपर क्लास है ही नहीं, 1 to 2% अपर क्लास, कोई लोअर क्लास है ही नहीं, 1 to 2%। जो 95% जो वहां की जनरेशन है वो सारी की सारी मिडिल क्लास है। तो जब चीजें ऐसे तरीके से चलती हैं तो वहां पर हर चीज हर एक के लिए अवेलेबल है, हर सुविधा हर एक के लिए अवेलेबल है। ऐसे में मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक है व्हाई टू स्टडी और सेटल इन यूरोप। और उसमें आज हमें बहुत कुछ डीप डेप्थ वाली नॉलेज देने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ पीयूष जी हैं। पीयूष जी आपका स्वागत है। और सर मैं आपसे इस बात में पूछना चाहूंगा कि यूरोप में वाई यूरोप, पहले तो इसके बाद में बात बता दे और फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले हम जो काफी लोग हमसे पूछते हैं वाई यूरोप, और अगर हम उनको ये बोले यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं यूरोप में, तो यही कहते हैं सर यूनिवर्सिटीज तो यूएसए में भी बहुत अच्छी हैं, यूनिवर्सिटीज तो कनाडा में भी बहुत अच्छी हैं, यूनिवर्सिटीज यूके में भी बहुत अच्छी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी हैं। तो आप यूरोप में यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोल सकते हैं या नहीं? तो हम एक जो सबसे जरूरी बात बोलते हैं कि यूरोप में और यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, इन सब की यूनिवर्सिटीज का अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों ही जगहों में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, पर जो एक फीस स्ट्रक्चर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर आप एक ही तरीके की पढ़ाई, एक ही लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे एक जगह आप 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, और वहीं दूसरी जगह हो सकता है आप 1 भी रुपया ना खर्च कर रहे हैं या फिर बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं इसको सरल करके दर्शकों को बताना चाहूं तो आज अगर 50-60 हजार रुपए का सोना 1 तोला आता है, तो अगर कोई आपको 3,000 या 5,000 में वो 1 तोला सोना देता हो तो 60,000 खर्चने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो हमारा जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज यूरोप में भी बहुत अच्छी हैं, दूसरी कंट्रीज में भी बहुत अच्छी हैं, पर यूरोप में जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। वहां पे उनका ये थॉट प्रोसेस है कि रैंकिंग सब में बराबर है, रैंकिंग बहुत अच्छी है सर। रैंकिंग आप ये मान के चलिए टॉप 100 में ऑलमोस्ट आधी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो यूरोप के अंदर हैं जी। तो रैंकिंग बहुत अच्छी है। सर लैंग्वेज का क्या सिस्टम है? लैंग्वेज का वहां पे ज्यादातर जो कोर्सेज हैं अब वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ही होते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम से पीयूष जी का मानना यह है कि आपको अगर अंग्रेजी आती है तो आप यूरोप की हर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, हर यूनिवर्सिटी में आप स्टडी के लिए एलिजिबल है जी। बिल्कुल। तो सर 2 तरीके की मेनली यूनिवर्सिटीज होती हैं यूरोप में, एक है पब्लिक यूनिवर्सिटी और एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जी जी जी। पब्लिक यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो उसकी फीस या तो 0 है या फिर बहुत कम है, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी फीस, उनमें फीस है पर फिर भी कंपैरेटिवली जो बाकी हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, उनसे बहुत कम है। तो अगर हम फीस की बात पर भी करें
चाहे पब्लिक में आप एडमिशन ले रहे हैं चाहे प्राइवेट में ले रहे हैं, आपको एक फीस का बहुत मेजर डिफरेंस है जो दिखेगा, पर पढ़ाई का उतना मेजर डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। पढ़ाई यूरोप में बहुत अच्छी है। सर दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि वहां पे डेली लाइफ जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेली लिविंग, राइट, वो किस तरह से फर्क है? सर ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है जी। और इस पे मैं बहुत मेजरली एम्फसाइज करना चाहूंगा। सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों को इस टाइम पे कहाँ आती है, वो लोग यूके चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और अपना जो बजट एस्टिमेट है उसमें वो अपनी लिविंग कॉस्ट नहीं लगाते। वो ये सोचते हैं कि हम वहां पे रहना खाना अपना पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लेंगे, राइट? जी जी। अब जो प्रॉब्लम आती है, जो रियल टाइम प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है और लोग इस विषय में बात ही नहीं करते हैं, वो ये है कि अगर मैं इन जगहों पे जाके 20 घंटा 25 घंटा 30 घंटा काम कर रहा हूं तो मैं जिस मोटिव से वहां गया हूं वो है पढ़ाई, तो वो पढ़ाई तो मेरी पीछे रह गई। अब मेरी बात आ गई सर्वाइवल की, तो रादर देन स्टडीइंग मैं सर्वाइवल पे पहुंच गया और मेरा फोकस पढ़ाई की जगह अब वो सर्वाइवल में कन्वर्ट हो गया। इसमें एक चीज पीयूष जी, मैं बहुत जो हमारे प्रैक्टिकली लाइफ के एक्सपीरियंस है वो ये महसूस करता हूँ कि यहाँ पर जो भी कोई अपने बच्चों को बाहर भेजता है वो अपना मकान गिरवी रख के, अपनी चीजें या लोन उठा के या कैसे कैसे करके मैनेज करता है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम मिडिल क्लास है और वो मिडिल क्लास इतना ज्यादा वेल्दी नहीं है कि वो 20, 30, 40 लाख रुपए इस तरीके से वहां लगा सके। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो कारण ये है। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इसके बाद एक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं, वीजा के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यूज में अपॉर्चुनिटी, ये तीनों अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? तो सर सबसे पहले हम अपनी पुरानी वाली बात को ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले जी कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहना और खाना जी काफी ज्यादा महंगा है। जी। अब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि उनका बहुत ज्यादा खर्चा ना हो। तो एक वहाँ पे हॉस्टल कल्चर जो है पूरे यूरोप में, तो आप ये मान के चलिए 150-200 यूरो के बीच में आपका महीने का रहने का खर्चा निकल जाता है। और 150-200 यूरो कहें तो इंडियन करेंसी में हम मान के चलिए 2 लाख से 20,000 रुपए महीने के। अच्छा, दैट्स इट। 2 लाख रुपए साल के, दैट्स इट। इतना तो खर्चा यहाँ दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई बच्चा पीजी में रहता है तो इससे ज्यादा खर्चा यहाँ पे हो जाता है। तो यूरोप में आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी जो हॉस्टल की मिलती है, जो कि बहुत ही कम रेट पे है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। और इससे क्या होता है कि बच्चा मान लीजिए यूरोप में भी उसको पार्ट टाइम जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर उसके पास ये स्ट्रेस नहीं होता कि अगर मैं 20 घंटे काम नहीं कर पाया तो मेरा रहना खाना कैसे चलेगा। मान लीजिए कोई मंथ ऐसा है जिसमें वो हफ्ते में 10 ही घंटे काम कर पाया, 5 ही घंटे काम कर पाया, पूरे महीने में 20-30 घंटे ही काम कर पाया वो, तो भी उसका उस महीने का रहना खाना निकल जाएगा। तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैं तो वहां पे पढ़ाई करने गया हूं और धीरे धीरे मेरी पढ़ाई तो पीछे छूट गई और सर्वाइवल आगे आ गया जी। ये एक बहुत मेजर इशू है जो दूसरी कंट्रीज में बच्चों को फेस करना पड़ता है और यूरोप में ये वाला एक इशू बच्चों को कम फेस करना पड़ता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आपने थोड़ा सा बताया और वहां पे सर्वाइवल के बारे में भी बताया। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स भी जाती हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो एक इसके बारे में और एक थोड़ा सा कि स्कोप, हाँ, दोनों चीजों के बारे में। सर सबसे पहले हम सेफ्टी की बात करते हैं। यूरोप एज अ होल कॉन्टिनेंट इट्स एब्सोल्युटली सेफ, बहुत सेफ जगह है सारी, वहां पे इक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है सबको। तो गर्ल्स के लिए एक बहुत ही सेफ हेवन है यूरोप। गर्ल्स आराम से वहां पे जा सकती हैं, आराम से पढ़ाई कर सकती हैं और किसी भी तरीके का उनको सेफ्टी इशू नहीं आता। ये हमारे पास इतने सालों के एक्सपीरियंस ने हमें ये सिखाया है जी। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की जी। तो अगर कोई बच्चा शेनिगन कंट्रीज में से किसी भी, शेनिगन में अपने ऑडियंस को दोबारा एक बार क्लियर कर दूं, 27 कंट्रीज का एक समूह है जहां
अगर आप में से किसी एक कंट्री में जाते हैं तो बाकी की सारी कंट्रीज को आप एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा। तो अगर बच्चा किसी भी एक शेंगेन कंट्री की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है तो वो 27 कंट्री में से किसी भी कंट्री में जॉब करने के लिए एलिजिबल है। तो उसका जो जॉब ढूंढने का होराइजन है वो इतना ज्यादा खुल जाता है कि उसको जरूरी नहीं है, आज उसको लगता है कि आज मैं जहां पे पढ़ाई कर रहा हूं वहां पे अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए कम है, तो वो 6 महीने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकता है कि ये XYZ कंट्रीज मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, अब यहाँ पे मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ ना कुछ देखनी पड़ेंगी। और बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे इंडिया में जॉब पोर्टल्स हैं, ऐसे यूरोप में भी जॉब पोर्टल्स हैं जो हर जगह आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, और आपको एटलीस्ट ये पता है कि मेरे को सिर्फ एक कंट्री में रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, मैं 27 कंट्री में कहीं पे भी अपने लिए जॉब देख सकता हूँ। सर, मैं आपके साथ इस तरह से बातें करते हुए एक चीज तो महसूस करता हूँ कि एक कमाल का विजडम लेके आप ये काम कर रहे हैं। आप केवल और केवल पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहे, एक कंप्लीट डेडिकेशन और कंप्लीट एक इंसानियत के जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि हमारे चैनल में अलग अलग बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं और इस तरह के वीडियोस को देखकर बहुत सारी कॉल्स आती हैं, और कुछ कॉल्स ऐसी भी आई थी कि जिन्होंने ये बोला कि अगले वीडियोस को आप इंटरनेशनल कॉल्स आई थी कि इंग्लिश में डिजाइन करें, तो बहुत जल्दी हम विल डू। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।